झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में बैठक हुई, जहां जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमति बनी है कि झारखंड में जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं संवाददाता अमित चौधरी ने जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गायब नजर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामप्रीत मंडल है, जेडीयू के सांसद हैं। एमपी साहब, ये बताइए कि आज नीति आयोग की बैठक थी, 2047 तक कैसे भारत विकसित भारत बने, उस पर तमाम बातें होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार फिर से गायब दिखे इस बैठक से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निजी कारणों से नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं, 2 रोज पहले हम लोग के पूर्व जो जनरल सेक्रेटरी थे, विद्वान और पूर्व एमएलए रह चुके हैं, राजीव रंजन जी का देहांत हो गया अचानक, हृदय गति रुकने से परसों। बहुत दुखद घटना हुई और बहुत बड़े नेता हम लोग खो दिए। इस कारण से भी मुझे जैसे लगता है कि नहीं आए होंगे। और उन्होंने अधिकृत किया है माननीय मंत्री हमारे ललन सिंह जी को और जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान जी सब गए हैं। और ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा उसको मत बनाइए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। निजी कारणों से नहीं आए और हो सकता है कि बड़े नेता आपस में बात कर लिए होंगे। बिल्कुल, देखिए, आपने कहा कि पॉलिटिकल नहीं बने, लेकिन जो जेडीयू के नेताओं का बयान आया है वो उन्होंने कहा कि देखिए पहले भी नहीं गए हैं अमूमन। तो पहले जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें आरजेडी के साथ आपकी सरकार थी, लेकिन अभी बीजेपी के साथ सरकार है। बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात आप लोग भी कर रहे हैं। आपने विशेष राज्य की दर्जे की मांग भी उठाई, विशेष पैकेज हालांकि मिला, तो हो सकता था और कोई मुद्दा होता जिसका समाधान मिल जाता, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। नहीं अमित जी, ऐसी बात नहीं। आप लोग देखे होंगे पार्लियामेंट में हमारे माननीय मंत्री श्री ललन सिंह जी ने कहा कि हम लोगों का जो रिश्ता है फेविकॉल के जैसा है। तो कल तो आप सुने ही हैं, ललन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सीनियर नेता है। तो निजी कारणों से नहीं आए हैं, जो कारण मैं बता भी चुका हूँ आपको, और आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अभी हम लोगों को बहुत अच्छे रिलेशन है, रिश्ता है एनडीए के साथ में, और हम लोग 25 की चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि अच्छी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी एनडीए की माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। जैसा कि आपको नवनिर्मित ये जो हुए हैं, आपको जायसवाल, दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है जी। ये तमाम बयानबाजी तो पहले भी चल रही थी, जब आरजेडी के साथ आप लोग सरकार में थे, चला रहे थे, उस समय भी अमित शाह भी गए हुए थे, तो वो भी कहते थे दरवाजे बंद रहे। आप लोग भी कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं। लेकिन समय आया, तमाम परिवर्तन हो गई, तमाम बयानबाजी की बात। तो इसलिए अब इस कयासों को धीरे धीरे बल इसलिए मिलने लगा है कि नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना, अगला झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। तो क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी जेडीयू का बीजेपी के साथ समन्वय होगा कि वहाँ पर भी राहें अलग होगी, चूँकि राज्य अलग है? नहीं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले अपना टीवी पर भी देखा हूँ कि हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष है खीरू महतो जी, इन्होंने 11 सीटों पर शायद बातचीत चल रही है। किससे चल रही है? वो हमारे बीजेपी से और एनडीए अलायंस से। तो मुझे लगता नहीं है कि झारखंड से हम लोग अलग होंगे। झारखंड में मिल के चुनाव लड़ेंगे, और जो भी आज से भविष्य में जहाँ भी चुनाव जिस स्टेट में होगी, हम लोग का प्रयास रहेगा कि मिलजुल कर हम लोग एनडीए को मजबूत करें, एनडीए की सरकार बने। 11 सीटों की आपने जिक्र किया, क्या लगता है कि बीजेपी से 11 सीटों पर सहमति बनेगी? क्योंकि वहाँ पहले से आजसू बीजेपी के साथ वहाँ पर है, जो एक मजबूत धारदार वहाँ की मानी जाती है, और वो भी कुर्मी समाज को लेकर राजनीति करती है। जयराम महतो नए उभर के आए हैं, उस बीच जेडीयू का वहाँ एंट्री करना, बीजेपी के साथ 11 सीटों को लेकर आप कह रहे बातचीत होना, तो क्या लग रहा है कि संभव हो पाएगा? देखिए, हमारे जो वहाँ के प्रभारी हैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारा डिमांड तो रहेगा कि 11 से ज़्यादा सीट पर भी हम लोग लड़ें, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि जो हमारे समाज है, जिस समाज का हमारा बहुमत है वहाँ, वो समाज मिल करके हम लोग डिमांड किए हैं 11 सीट। और जहाँ तक है कि 90% मुझे जो पता है कि हम लोगों के आपस में सहमति बन गई है 11 सीटों पर। और मैं चुनाव हम लोग लड़ेंगे वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, और उनके साथ जो भी अलायंस पार्टी है मिल करके लड़ेंगे। और मुझे आशा है कि सरकार वहाँ हमारे एनडीए की बनेगी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कि जेडीयू बीजेपी के साथ समन्वय से वहां सरकार में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनेगी। और फिलहाल 11 सीटों का डिमांड है और सहमति भी संभवतः बीजेपी और जेडीयू के बीच 11 सीटों पर बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।